हम सेंटेंस को एक अच्छे तरीके से फॉर्म कर पाए। लेकिन होता क्या है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो वर्ब्स होता है वो प्लूरल होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपस में जब तक हम सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाएंगे नहीं तब तक तो सेंटेंस बनेगा नहीं। और जैसे हम सेंटेंस को मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट पैदा होगा। करंट क्यों पैदा होगा? क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस है तो भाई झटका तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपको जब झटका लगता है तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप वहाँ से भागना शुरू करते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि भाई माइनस प्लस का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब माइनस प्लस का मिलाप जो है नहीं हो सकता है तो फिर इसके बीच का तोड़ क्या है? नमस्कार साथियों, डे 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डे 2 के जो हमारे पार्ट्स बचे हुए थे, V5 फार्मूले का जो हमारा कुछ स्टेप्स जो बचा हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस डे 2 की वीडियो में आप सभी को नमस्कार साथियों, डे 2 की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार साथियों, तो डे 2 की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा V5 का जो फार्मूला था उसमें क्या है कि हम लोगों ने डे 1 को कवर किया, डे 2 को कवर किया। तो डे 2 का जो वीडियो था वो समथिंग 15 मिनट का वीडियो था, उसमें पूरा हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो आज जो ये हमारी डे 2 की सेकेंड वीडियो होगी जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई जो V5 का स्टेप है उसको हम 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं V5 फार्मूले से। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला था कि V5, ठीक है, तो V5 जो आप लोगों यहाँ पे बोला था कि V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया, ठीक है, ये आपका V4 है और यहाँ पे आपका ये V5 है। यहाँ तक हमको बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे बोला तो एक काम करिए, सीधे यहाँ पे बोलिए V1 और V1 लिख के इस तरीके से डैश दीजिए, ठीक है, एरो दे दीजिए, आप जो भी आप इसको कहिए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 करके डेफिनेशन के। मान लीजिए सीधे कि हम दो चीज़ करने जा रहे हैं, एक तो हम आपको आपका रिटेन मजबूत करवाएंगे, दूसरा हम आपका स्पोकन मजबूत करवाएंगे। तो अब रिटेन कैसे मजबूत होगा? तो आप बोल सकते हैं कि भाई V1 क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब फिर से हम यहीं पे हम बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं और यहीं पे अब हम यहाँ से बोलेंगे सेकंड नंबर से कि इट इज़ द प्लूरल, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम इसका थर्ड लिखेंगे कि अब हम यहाँ पे बोल देंगे, यहाँ पे तो हम लोग का हो गया कि इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि ये जो है प्रेजेंट फॉर्म है, ये क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म है। अब इसके बाद आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ओरिजिनल, इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 बातें लिखी कि इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा बारीकी से देखिए। ये तो सबसे पहले हमने V1 के डेफिनेशन को लिख दिया ताकि आपको आज के बाद से कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज़ V1, तो आप बोलेंगे कि इस तरीके के इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इसको मिटाएंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, एक बार मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ। हमने बोला V1, ठीक है, तो V1 क्या है आपका, इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब का क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि V1 जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी कि वो प्रेजेंट है, वर्तमान काल को हम क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं, ठीक है। और इट इज़ द प्लूरल फॉर्म, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे देखिए हमने बोला है प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल फॉर्म मीन्स क्या कि V1 के 5 रूप होते हैं, जैसे हमने बोला V1, V2, V3, V4, V5। तो ये जो V1 है ना, ये हमेशा, जैसे देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ लिखिए, एक आपने यहाँ पे वर्ब लिखा, ये V से वर्ब हो गया, ठीक है, हम इसको वर्ब ही लिखते हैं पूरा, ठीक है, ये वर्ब हुआ, और एक होता है सब्जेक्ट,
क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ब होता है ना, तो इसके 5 फॉर्म होते हैं। तो ये जो 5 फॉर्म में से जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसलिए हमने बोला है कि ओरिजिनल फॉर्म है। ये बाकी आप V2, V3, V4, ये V5 जो देखे हैं ना, इन लोगों को बनाया गया है, इन लोगों का जन्म हुआ नहीं था। जब इंग्लिश की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ कौन सा वर्ब था, सिर्फ V1 था। V1 के बाद इन सब ये V2, V3, V4 और V5 जो है ना, इन सबको बनाया गया है। ये सब डुप्लीकेट वर्ब है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पहले जन्म इसका हुआ और जब इसका जन्म हो गया तो इसको ही अलग अलग रूप देने के लिए, इसको अलग अलग टाइम देने के लिए इन सबको बनाया गया है। इनका जन्म नहीं हुआ, इन सबको बनाया गया है। किसके लिए, V1 के लिए। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि V1 जो है वो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है और V1 जो है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे, इसको समझिए कि V1 जो है वो उसका जो जन्म हुआ, तो जैसे मान लेते हैं कि आदमी का जन्म होता है, तो इसी तरीके से V1 का जो जन्म हुआ वो कौन से फॉर्म में हुआ, वो प्लूरल फॉर्म में जन्म हुआ। ठीक है, और जो ये सब्जेक्ट है इसका जन्म कौन से फॉर्म में हुआ, सिंगुलर फॉर्म में हुआ। ठीक है, अब ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग आगे चल के समझेंगे इसी V5 वाले फॉर्मूले में। ठीक है, बस अभी हमको ये क्लियर करना था कि वर्ब जो है वो उसका, देखिए वर्ब का ओरिजिनल रूप क्या है, V1 है। तो V1 का कौन से रूप में जन्म हुआ, तो बहुवचन में जन्म हुआ, यानी कि बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब में इसका जन्म हुआ, यानी कि प्लूरल फॉर्म में किसका जन्म हुआ, V1 का जन्म हुआ, यानी कि बहुवचन में हुआ। और सब्जेक्ट का जन्म कौन से रूप में हुआ, एक वचन में हुआ, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में जन्म हुआ। इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो हम लोगों ने समझ लिया, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ठीक है, जस्ट वेट। अब हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम 2 बातें लिखते हैं। हमने यहाँ पे बोला वर्ब, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट। एक सेकंड आपको क्लियर ही कर ही देते हैं, काहे के लिए डाउट रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हुआ क्या कि जैसे ही इंग्लिश भाषा की जब शुरुआत हुई, तो इंग्लिश भाषा की जब शुरुआत हुई तो 2 चीज़ों से देखिए अंग्रेजी मिलके बनता है। एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब होता है। इन्हीं को जब मिलाते हैं ना आपस में, तो एक सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे वर्ब जो है ना, तो वर्ब का जो जन्म हुआ, ठीक है, वर्ब्स का भी जन्म हुआ और किसका, सब्जेक्ट का भी जन्म हुआ। तो जो वर्ब्स का जन्म हुआ वो किस फॉर्म में हुआ, वर्ब्स का जन्म जो हुआ वो हुआ प्लूरल फॉर्म में, यानी कि बहुवचन में इसका जन्म हुआ, किसका, वर्ब का। और सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ वो हुआ कौन से फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब इंग्लिश भाषा की शुरुआत हुई, तो इंग्लिश भाषा की जब शुरुआत हुई तो कहा गया कि भाई सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सेंटेंस 2 चीज़ों को मिलाकर बनाएंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के बनाएंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब का निर्माण किया गया। तो सब्जेक्ट का जो जन्म हुआ, यानी कि सब्जेक्ट का जब निर्माण किया गया, तो सब्जेक्ट का निर्माण किया गया सिंगुलर फॉर्म में, और वर्ब का जो निर्माण किया गया वो किया गया किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जब कोई भी भाषा जो होती है ना, तो वो दोनों को क्या करती है, इक्वल करती है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, प्लूरल है, यानी कि प्लूरल मतलब आप इसको बोल सकते हैं ये आपका प्लस है, और ये आपका सिंगुलर है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये आपका माइनस है। तो आप ही बताइए क्या माइनस प्लस का कभी भी मिलाप हो सकता है, तो जवाब आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता है। और अक्सर लोगों के साथ में यही होता है कि लोग चाहते हैं कि हम अंग्रेजी बोल ले, हम सेंटेंस का निर्माण सही कर ले, यानी कि हम सेंटेंस को एक अच्छे तरीके से फॉर्म कर पाए। लेकिन होता क्या है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो वर्ब्स होता है वो प्लूरल होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है। तो आपस में जब तक हम सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाएंगे नहीं, तब तक तो सेंटेंस बनेगा नहीं। और जैसे हम सेंटेंस को मिलाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, करंट पैदा होगा। करंट क्यों पैदा होगा, क्योंकि माइनस प्लस है। माइनस प्लस है तो भाई झटका तो आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपको जब झटका लगता है तो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप वहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि भाई माइनस प्लस का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब माइनस प्लस का मिलाप जो है नहीं हो सकता है, तो फिर इसके बीच का तोड़ क्या है, तो इसका तोड़ ये है कि अगर हमको मान लेते हैं कि इस वर्ब्स को सब्जेक्ट से मिलाना है, तो इस आपके सिंगुलर यानी कि इस सब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब हम प्लस प्लस को मिला सकते हैं। मान लेते हैं कि नहीं, अगर कंडीशन कहता है क्या कि ठीक है भाई हम सब्जेक्ट बोलेगा कि नहीं हम तो सिंगुलर हैं और हम सिंगुलर ही लाएंगे, और आपको हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा माइनस। तो हमको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस वर्ब्स को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि वर्ब्स किसी कंडीशन में कहता है कि नहीं हम तो भाई प्लूरल है और आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसको हमको क्या करना पड़ता है, प्लूरल करना पड़ता है, यानी कि प्लस करना पड़ता है। तो अब इसको प्लस करने का कैसा नियम है, तो समझिए कि आज के बाद से आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये वर्ब्स है तो वर्ब्स को अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आप लोग के यहाँ पे लिखिए वर्ब, ठीक है, प्लस SESIES। अगर आपने इतना, यानी कि किसी भी वर्ब्स में अगर आप S जोड़ते हैं या ES जोड़ देते हैं या IES को जोड़ते हैं, तो वही आपका वर्ब्स क्या हो जाता है,
सिंगुलर बन जाता है, ठीक है, वो सिंगुलर बन जाता है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिखा और यहाँ पे बोला SESIES। अगर मान लेते हैं कि आप किसी सब्जेक्ट में S को जोड़ देते हैं, ES को जोड़ देते हैं या IES को जोड़ते हैं, तो वही आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप देखिए यहाँ पे कितना मस्त का नियम है एकदम, ठीक है, कि आपको अगर वर्ब्स को सिंगुलर बनाना है तो वर्ब्स में क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे, ईएस को जोड़ देंगे, आईईएस को जोड़ देंगे। और अगर आपको सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है तो उसी सब्जेक्ट में हम एस ईएस आईईएस को जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि नाउन, आप यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नाउन भी लिख सकते हैं। यानी कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सबको पता है कि नाउन मतलब एक सब्जेक्ट होता है। तो आप जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बोला गो, आपने बोला गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। देखिए ये आपका गो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और आपने इसमें क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया, यानी कि आपने यहाँ पे क्या लगाया, ईएस लगाया। अब जैसे ये आपका गो क्या है, V1 है, अब इसी को आपको V5 बनाना है तो क्या लगा देंगे, गोज लगा देंगे, ये आपका V5 हो गया। तो V5 क्या होता है, जैसे आपका V1 जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, ठीक है, और इसी का जो V5 है वो क्या है, आपका सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो अब यहाँ पे जैसे आपने बोला, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी एक दूसरा वर्ब लिख दीजिए, जैसे आपने बोला डांस, ठीक है, डांस। तो डांस के लास्ट में देखिएगा जरूर ई लगा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड लाइट कटिए, हम थोड़ा सा पर्दा को हटा देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, 1 मिनट। चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लाइट ऑलरेडी कट चुकी हुई है, तो इसमें अब हमारा कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा हमको भी कोऑपरेट करने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझा रहे थे क्या, डांस है, तो यहाँ पे देखिए डांस लिखा है, तो डांस के ऑलरेडी लास्ट में ई लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस एस को उठा के यहाँ पे लगा देना है, हम बोलेंगे डांसेस। तो ये डांस जब तक था तो ये V1 था, जैसे ही इसमें एस लग गया तो ये क्या बन गया, आपका V5 बन गया। तो जब तक ये डांस था ये क्या था, P था, यानी कि प्लूरल था, और जैसे ही इसमें आपने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो अब आपको अगर मान लेते कि कोई सेंटेंस बनाना है, जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ता हूँ या आप पढ़ते हैं, चलिए आप पढ़ते हैं, तो आपकी अंग्रेजी क्या हो गई, यू हो गई, और पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। तो आपको पता है कि यू का मतलब क्या, यू कौन सा सब्जेक्ट है, सबको पता है, पी मतलब प्लूरल होता है, ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। और रीड क्या है, रीड आपको पता है कि ये एक V1 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब हो गया। तो यहाँ पे भी पी हमने लिख दिया। लेकिन अब मान लेते हैं कि आपको इसी को सिंगुलर सब्जेक्ट में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे ही, और यहाँ पे बोलेंगे रीड में आपने क्या कर दिया, एस लगा दिया, तो ही रीड्स हो गया, यानी कि वह पढ़ता है। तो वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि कभी भी किसी वर्ब्स को अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर में यानी कि कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे कि वर्ब्स में ही या तो एस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ देंगे या आईईएस जोड़ देंगे। और नियम क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर आपके साथ में V1 रहेगा, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लस अगर होगा तो आपको V1 लगाना है, ठीक। अगर आपका सब्जेक्ट माइनस होगा तो आपको V5 लगाना है। V5 लगाने का नियम क्या है कि किसी भी वर्ब्स में आप एस को जोड़ेंगे, ईएस को जोड़ेंगे या आईईएस को जोड़ेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे V1 को उठाना है, उसके साथ में लगा देना है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि वी, तो वी के बाद क्या लिख देंगे, गो। यहाँ पे देखिए वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और गो आपका क्या है, V1 है, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने बोला सीता, अब बोला सीता जाती है, तो आपने बोला सीता गोज, तो सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, यानी कि V5 हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। और देखिए लाइट कट चुका हुआ है, तो हमको लगता है कि शायद क्वालिटी उतनी अच्छी आए या ना आए। आप लोग कमेंट में करके एक बार हमको कमेंट करके बताइए कि सर बिना लाइट के भी आप लोग को बात समझ में आई है, अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है, अच्छे से कोशिश करूँगा समझाने की। लाइट कट के तो भाई उसमें हमारा दोष नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं D2 का नेक्स्ट वीडियो ही लेके आऊँगा, मैं D3 पे नहीं जाऊँगा जब तक V5 क्लियर नहीं होगा। चाहे D2 के 50 वीडियो क्यों ना बन जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे V5 को हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप हमारे साथ में पर्सनली जुड़ के इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देन आफ्टर आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी दिक्कत हुई है उससे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है।